हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 का हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें हम मेथड है, विधि कौन सी सोल्व करने जा रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा क्वेश्चन है इसमें देखेंगे। निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि यानी प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कीजिए। कौन सी विधि से सोल्व करना है इसको? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। कौन सी विधि से हल करना है इसको? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसको सोल्व करना है ना। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या दे रखा है? x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर क्या है? 4। ये समीकरण यहाँ पे दे रखे हैं, है ना। लीनियर यानी रेखिक समीकरण युग्म यहाँ पे दे रखे हैं। इनको हमें कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? पहले का पहला क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? हल दिया है, गिवन डेट। हल दिया है ना। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? गिवन डेट, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? रेखिक समीकरण युग्म। क्या दे रहा था यहाँ पे? रेखिक समीकरण युग्म। है ना। तो रेखिक समीकरण युग्म यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। या फिर दूसरा क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया और इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? इनको कौन सी विधि से सोल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि एग्जाम में पूछा जाता है, एमपी बोर्ड एग्जाम और दूसरे बोर्ड जो एग्जाम है उसमें भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसलिए हमें अच्छे से सोल्व करना है, समझना है अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से इसको आपको समझना है। ठीक है, तो देखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दो इक्वेशन, यहाँ पे दो समीकरण दे रखे हैं। तो उनमें से कोई भी एक समीकरण आपको लेके चलना है। कोई सा भी एक समीकरण आपको लेके चलना है, जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, उसको हमें लेके चलना है। तो कोई सा हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे? यहाँ लिखोगे आप समीकरण एक ही ले लेते हैं। कोई सा भी ले लो जो आपको सरल लगे। तो हमने यहाँ पे समीकरण एक ले लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर क्या लिख दोगे? 14। ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या करोगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दे रखा है। यहाँ से x या y की वैल्यू आपको निकालना है। या तो x की वैल्यू निकालो या y की, दोनों में से किसी भी एक की आपको वैल्यू निकालना है, जो भी आपको, है ना, किसी की भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए y की निकालने थे। चलो, तो y इज इक्वल टू 14। ये 14 ऐसा कैसे? y बराबर 14। अब यहाँ पर इधर क्या बच रहा है? x। तो x का इधर पक्षांतर कर देंगे, x का इधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। पक्षांतर या ट्रांसपोजिशन करने पर क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। इसको समीकरण 3 दे देना है ना। कौन सी विधि से कर रहे हैं हम? प्रतिस्थापन विधि से, है ना।
प्रतिस्थापन मेथड से इसको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो प्रतिस्थापन विधि में समीकरण एक लेना है, दोनों में से कोई सा भी एक समीकरण आपको लेके चलना है ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण एक से हमने क्या बनाया, समीकरण 3 बनाया। अब यहाँ पे ये जो मान किसका निकला, y का, ये y का जो मान हमने निकाला है ये किस में रखोगे, समीकरण 2 में रखना है। यहाँ पे एक आपने लिया है तो ये जो मान है 3 का किस में रखोगे, 2 में रखोगे। ठीक है, किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है ना। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे लिखना है हमें समीकरण 3 से y का मान समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, है ना। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो यहाँ पर रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, x माइनस, ये समीकरण 2 है तो यहाँ पे रखेंगे x माइनस y के प्लेस पे, तो y के प्लेस पे क्या रख दोगे, पूरी वैल्यू रख दोगे यहाँ पर, है ना। तो ये माइनस ऐसा कैसे ही, और y के स्थान पे हम ये पूरा मान उठा के यहाँ रख देंगे। तो y के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 14 माइनस x। अब ये क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू, इसके पहले क्या है, माइनस चिन्ह है। अब माइनस है तो क्या होता है, माइनस उसके आगे वाले सभी चिन्हों को बदल देता है, इसलिए क्या है, ये जो आप मान रखने जा रहे हो इसको ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे वाले सारे चिन्ह बदल जाते हैं, है ना। अब बराबर क्या है, 4, ये 4 ऐसा कैसे, इतना समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब इसको और आगे सोल्व करो। तो x ये माइनस का है तो माइनस का गुना प्लस में करेंगे माइनस। ठीक है, अब देखिए माइनस का गुना प्लस में करेंगे माइनस, और माइनस का माइनस में करेंगे, ये 14 ऐसा कैसे लिख लो पहले, और माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है ना। चलिए अब क्या करोगे हम, अब हम देखते हैं, ये x प्लस का और x ये भी प्लस का, तो x और x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, x और x क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1x 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, -14 और इधर बराबर में क्या है, 4, तो बराबर में क्या है, 4। ठीक है, अब इस 14 को इधर पक्षांतर कर देना है, बराबर किधर, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना आपको, ये 2x ऐसे कैसे, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। 14 और 4 कितना हो जाएंगे, 18। अब आपको क्या करना है, ये x के इंटू में क्या 2 है, तो 2 है, ये इंटू में तो इसको बटे में पहुंचा देंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 बटे में 2। ठीक है, ये बटे में पहुंचा दिया हमने। अब इसको देखो कट रहा है तो काट देंगे, कट रहा है, 2 एकम 2, 2 नाम 18। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया, तो x बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 9 बटे 1 मतलब 9। x का मान यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए इसको यहाँ से हम आगे देखेंगे। अब ये x का मान निकल गया, अब किसका मान निकालना आपको, y का, क्योंकि समीकरण 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें 2 चर है x और y, x और y दोनों के मान आपको निकालना। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जैसे x का या y का मान जैसे आया क्या लिख देते, आंसर लिख देते। तो ये अभी आंसर हमारा आया नहीं है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, x का मान निकल गया तो अब किसका मान निकालोगे, y का, तो x और y दोनों का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, अब x का y का मान निकालेंगे, तो y का मान क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान जो है इन तीनों समीकरण में हम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे समीकरण में आपको रखना है x का मान जो आपको सबसे सरल लगे,
है ना। तो सबसे सरल और जल्दी आंसर किस में आएंगे, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में देखो, तो यहां लिख देना x का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर। अब देखो समीकरण 3 में रखने पर, तो इसको अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में रखेंगे तो y बराबर 14 माइनस x का मान कितना है 9, तो ये 9 रख दिया, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, है ना। 14 में से 9 घटाएं कितना बचेगा, 5, है ना। तो 5 इस बचेगा, 14 में से 9 घटाएं कितना बचेगा, 5, है ना। अब देखिए, तो x और y का मान, तो x का मान कितना हो गया 9 और y का मान कितना आ गया 5, तो दोनों का मान आ गया। अब दोनों के मान आ गए तो क्या लिख देंगे, लास्ट में अतः करके लिख देंगे, अतः अभिष्ट हल, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अतः अभिष्ट हल। तो अभिष्ट हल में क्या लिखोगे आप, x और y दोनों के मान आपको पास पास में लिख देना है, अतः अभिष्ट हल हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इंग्लिश में से लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर 9 और y बराबर कितना आ गया 5। अब इसमें आप चेक भी कर सकते हैं, x या y की वैल्यू आपने जो निकाली है वो दोनों समीकरण में से किसी में भी आप रख सकते हैं। तो देखो पहले में रख के चेक कर लो, x के स्थान पे 9 रखेंगे और y के स्थान पे 5 रहेंगे, तो 9 और 5 कितने होते हैं 14, तो 14 बराबर 14 यानी कि LHS बराबर आ रही है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो यही क्या होगा, इसका आंसर हो गया, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, प्रतिस्थापन विधि में आपको कोई भी दो समीकरण आपको देखे रखेंगे, रेखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखे रखेंगे, तो उनमें से आपको कोई भी एक समीकरण ऐसे लेके चलना है, या तो आप एक समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उससे क्या करना, आपको समीकरण 3 बनाना है। अब 3 से समीकरण क्या करना है, 3 से जो भी मान निकले वो जो लिया है उसको छोड़कर, जैसे यहाँ पे 1 लिया है तो 2 में रखना है, अगर यहाँ पे 2 लेते तो 1 में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेथड कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलते हैं। तो आपको इसको अच्छे से सोल्व करना, बार बार प्रैक्टिस करना है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ओके माय डियर स्टूडेंट, है ना, अच्छे से इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। ओके, देखिए अब इसी प्रश्नावली का हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, पहले का दूसरा क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका फर्स्ट का। देखिए क्या दे रहा था इसमें, रेखिक समीकरण युग्म, गिवन डेट दिया है रेखिक समीकरण युग्म, आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है, हल दिया है रेखिक समीकरण युग्म या गिवन डेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे आपको इंग्लिश में लिख देना है, इंग्लिश में या फिर हिंदी जिसका जैसा मीडियम है। अब यहाँ पर देखो क्या है, तो एस माइनस टी, फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखा है, एस माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 दे दिया। फिर दूसरा क्या है, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब आपको कौन सी विधि से सोल्व करना है इसको, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से सोल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, दोनों में से कोई सा भी समीकरण आप इसमें लेके चल सकते हैं। तो समीकरण 1 इसमें कौन सा दे रखा है, एस माइनस टी, तो ये सरल पड़ रहा है तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। जो सरल सोल्व करने पर जो सरल आपको लगे वही आपको लेना है यहाँ पर पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1 लिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इससे किसी भी यानी एस माइनस टी, तो एस या टी का मान, या तो एस का या टी का मान, दोनों में से एक का मान आपको निकालना है, सोल्व करना मतलब, ठीक है। तो एस का निकाल लेते चलो, ठीक है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 और इस टी को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि ट्रांसपोजिशन, बाय ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतर करने पर, ठीक है। इसको हम समीकरण
3 दे देंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, अब आपको क्या करना, ये जो मान है किस में रख देना, आपको समीकरण 2 में रख देना है ना। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से एस का मान, समीकरण 3 से एस का मान, समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में एस का मान हम रख देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे एस का मान हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एस का मान जो है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख दिया, अब इसके बटे में क्या दे रखा है 3, तो ये 3 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, ये प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो टी लिखा हुआ है तो टी लिख दिया, फिर बटे में क्या है 2, तो ये 2 लिख दिया। अब और आगे देखो इसको, तो बराबर क्या है 6, ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, या तो इन दोनों संख्याओं का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, इसका इसमें गुणा कर दो, हर का हर में कर दो, इसका इधर और इसका इधर और हर का हर में, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, देखो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है 6 है ना, तो 6 का भाग मतलब, तो 6 से क्या करो, दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, एक ही बार में क्या करें, इसमें 6 से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर दो, तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे, देखो अगर क्या होगा, यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो ये 3 से 6 कट जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करो, पूरे समीकरण में कर दो, यहाँ 2 कट जाएगा, इसलिए तो ये बटे की संख्या हमें हटाने के लिए इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है उसका इसमें पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से गुणा करेंगे तो ये पूरा ये 3 कट जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ से बटे में 3 के बटे में इसके 6 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 3 6, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे गुणा करोगे तो से, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस टी बचा, फिर प्लस, अब यहाँ पे किससे गुणा करा आपने, ये जैसे t बटे 2 है, इसमें आपने गुणा किसका करा, 3 का, मतलब 6 का कर रहे हैं, किसका गुणा कर रहा है 6 से, तो 6 से गुणा कर रहे हैं, देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, ऐसे कट जाएगा, तो बचा कितना 3, और 3 का गुणा यहाँ पे टी में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 टी हो जाएगा, ये 3 टी हो जाएगा, है ना, बराबर। अब यहाँ से 6 का गुणा दोनों पक्षों में, तो 6 छंग कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। 2 तरीके इसके, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। अब ये जो तरीका यहाँ पे अपनाया, क्या करेंगे, कौन सा तरीका अपनाया आपने, तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या तरीका, इन दोनों संख्याओं हरों का एलसीएम जो है, तो इन 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, यानी कि 6 से दोनों पक्षों में 6 से गुणा, क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में 6 से गुणा, 6 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने, 6 से गुणा करने पर, तो 6 से गुणा करने पर क्या हुआ, एक ही लाइन एक ही स्टेप में क्या हो गया, ये पूरे बटे की संख्या यहाँ से खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो चर को चर में जोड़ देंगे, अचर को एक तरफ कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, तो क्या हो जाएगा 3 टी और 1 टी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 टी हो जाएंगे, तो ये 4 टी हो गया, बराबर। अब यहाँ पे कितना है 36, ये 36 ऐसा कैसा ही। अब इधर क्या बचा, यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो देखो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3, इतना आया समझ में, है ना, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो देखिए 40, अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना हमसे, तो यहाँ कितना बचा था, हाँ सॉरी थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, हमने किससे गुणा किया है 6 से गुणा किया, तो यहाँ पे देखो 6 से गुणा किया तो बटे में क्या 3, 3 दूने 6, तो 2 बचा, है ना, तो 2 बच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई है ना, तो 2 बचा है तो 2 का यहाँ गुणा होगा, यहाँ 2 बचा ना, जैसे यहाँ 3 बचा इसी प्रकार यहाँ 3 से 6 कट गया तो कितना बचेगा
2 बचेगा, तो 3 दूने 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, है ना। और यहाँ पे 2 2 बचा तो 2 का गुना, तो 2t हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2t हो गया, है ना। और यहाँ पे 3 से भाग दिया, जैसे 6 बटे t बटे 2 है, तो इसमें हमने 6 से गुणा किया तो कितना बचा 3, 3 का गुना t में करेंगे तो ये 3t आ जाएगा। तो इस प्रकार से, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अब ये 3 2 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5t, कितना हो जाएगा ये 5t हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कितना बचा 6, 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, है ना। अब देखिए माइनस का हो गया, घटाओ इसको तो कितना बचेगा 36 में 6 गया तो कितना बचेगा 30। अब यहाँ टी के इंटू में क्या 5 है, तो 5 को इसके बटे में पहुंचा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे यहाँ 5 हो जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब ये 5 से देखो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक 30, तो t बराबर कितना हो गया 6 हो गया। तो ये किसका मान निकल गया, यहाँ पर t का मान निकल गया। अब t का मान हमने निकाल लिया, अब किसका मान निकालना है, s का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है, s का। तो t का मान किस में रख दोगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिख देंगे t का मान, t का मान, t का मान समीकरण, t का मान समीकरण 3 में, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हम रख देंगे, देखो समीकरण 3 ये है, तो s बराबर, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस t, तो t का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 रख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 6 3 9, तो s का मान कितना होगा यहाँ पर 9 गया, है ना। तो t का मान कितना होगा 6 और s का मान कितना हो गया 9 हो गया। तो दोनों के मान आ गए, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो दोनों चर के मान आ गए इसमें t और s के। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः अभिष्ट हल, क्या लिख दोगे, अतः अभिष्ट हल, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अतः अभिष्ट हल। तो अभिष्ट हल में दोनों को पास पास में लिख देंगे, एस टी तो पहले एस आता है ना, तो क्या हो जाएगा एस बराबर तो हो गया 9 और टी बराबर कितना आ गया 6। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अगर आपको लगे कि कहीं हमारे आंसर जो आ रहे हैं वो सही है या गलत, आपको डाउट हो तो यहाँ वैल्यू रख के पुट कर सकते, मतलब वैल्यू इसमें पुट करके रख के आप ये LHS RHS बराबर आ जाता है तो आपका आंसर सही है। तो देखो हम चेक करते हैं, एस का मान 9 और टी का मान 6, 9 में से 6 गए तो 3, तो LHS बराबर RHS, इसका मतलब क्या है आपका आंसर सही है। ये हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो किसी भी एक समीकरण में मान रख के देख लो, तो आपको क्या हो जाएगा उससे आपका समीकरण जो है अगर बराबर आ जाता है तो मतलब सही है आपका आंसर, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अच्छे से सोल्व करना है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, प्रतिस्थापन विधि एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब क्या है, इसका पहले का थर्ड क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो पहले का थर्ड क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे दे रखे हैं, क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 है, और दूसरा क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। अब इसमें से क्या वही तरीका अपना प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, दोनों में से कोई सा भी एक समीकरण आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 लेके चलते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण सॉरी पहले सोल्व करेंगे, आगे मान निकालेंगे, तो x का मान निकाल लो इससे, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर, ऐसा कैसे, ये 3 ऐसा कैसा, y को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये माइनस का तो क्या है प्लस का हो जाएगा, ये है ना। अब एक काम करते हैं, हमने y का निकाला है ना, तो y का जगह पे x का निकाला, तो x की जगह पर हम क्या y का निकाल लेते, चलो ये बटे में संख्या आ रही है इसलिए बटे में नहीं आने, बटे में थोड़ा कठिन लगेगा आपको, इसलिए हम क्या करते हैं चलो y का निकालते हैं। तो y को इधर रखो, ये 3 ऐसा कैसे ही, अब इसमें क्या करो इस 3 को इधर पक्षांतर करो 3x को, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3x, है ना, ये हो गया माइनस का, प्लस का है तो माइनस का हो गया 3x। अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है
तो ये माइनस क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे, ठीक है, माइनस यहाँ से हटाने के लिए। तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस का प्लस में गुणा तो माइनस, फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, ये हो जाएगा 3x, है ना। अब इसको क्या करा हमने, समीकरण 3 दे देंगे। अब ये जो मान है किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 3 से y का मान, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम मान रखेंगे। तो समीकरण 2 देखो क्या है, ये है, तो 9x ऐसा कैसे, माइनस 3y, तो y की जगह पे पूरा मान रख देंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो संख्या है यहाँ पर, तो इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं -3, फिर प्लस 3x, ये ब्रैकेट बंद, फिर बराबर का चिन्ह देखो इसमें, और बराबर में क्या है 9, है ना। अब ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये 9x ऐसा कैसे, ये माइनस का माइनस में गुना होगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, ये 3 का 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी 3 3 9, फिर माइनस का प्लस में माइनस, फिर 3 का 3 में करेंगे 3 3 9, और ये x ऐसा कैसे, बराबर क्या है 9, आए समझ में। अब क्या करेंगे, देखो ये प्लस का 9x और ये माइनस का 9x, तो इससे ये क्या हो गया, कट गया, है ना। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे मान क्या आ गया, 9 बराबर 9, है ना, दोनों मान क्या हो गया, बराबर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, एक हम कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब देखो तो यहाँ किसका मान निकाला आपने, किसका मान निकाला, x का, तो यहाँ लिखोगे आप ये कथन, है ना, तो जो मान आपने रखा है, तो कैसा लिखना आपको, ये कथन x के, आपने क्या यहाँ पर y का निकाला, तो ये x के मान के, x का मान आता है यहाँ पे, तो x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, तो यहाँ पे लिख दोगे ये कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है, x के सभी मानों के लिए सत्य है ना, x के सभी मानों के लिए सत्य है। अब इसके बाद क्या है, x के सभी मानों के लिए सत्य है ना, इससे क्या होता है, y का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, है ना, तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा ऐसा लिखना पड़ेगा इसमें हमें, है ना, थ्योरेटिकल थोड़ा हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐसी कंडीशन आने पर, है ना, इससे y का, इससे, है ना, तो क्या लिख दोगे, इससे y का कोई मान हल के रूप में, इससे y का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है, हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है ना, थोड़ा सा ऐसा हमें इसमें लिखना है ना। अब क्या करोगे, प्राप्त नहीं होता है ना, ये स्थिति इसलिए पैदा हुई कि दोनों दिए गए समीकरण एक ही है ना, तो क्या लिख दोगे, ये स्थिति, अब ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है कि दोनों समीकरण एक ही, क्यों है एक ही, देखो इसको अगर हम 3 से भाग लगा दे, है ना, देखो 3 3 9, 3 एकम 3, यहाँ पे 3x आ जाएगा, y आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना, तो मतलब यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया, अगर 3 का भाग लगा देंगे इस समीकरण पे, तो ये वाली समीकरण, तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि दो ही समीकरण एक ही है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ये स्थिति
स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है, दोनों समीकरण एक ही है ना। इसका मतलब क्या है, दोनों समीकरण जब एक ही है तो उनके जो बिंदु है क्या होंगे, समपाती होंगे, है ना। यानी कि दोनों रेखाएं क्या होगी, इस कंडीशन में दोनों समीकरण के बिंदु मिल जाएंगे, एक के ऊपर एक होंगे, मतलब समपाती होंगे। तो समपाती होने पर क्या होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। यहाँ पे लिख देंगे अतः रेखिक समीकरण युग्म, है ना, क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अनंत अनेक हल होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, क्या लिख दोगे, अतः समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है। तो ये थोड़ा इसमें आपको थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा, है ना। एक दो बार आपको इसको समझकर प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा हमने, समीकरण 1 व 2 लिख लिया। समीकरण 1 से वही तरीका हमने प्रतिस्थापन विधि से, है ना, समीकरण 1 लिया, इसको सोल्व करा तो समीकरण 3 बना लिया। अब ये समीकरण 3 से मान किस में रख दिया, 2 में रख दिया। ठीक है, अब 2 में रख के इसको सोल्व करने पर क्या हुआ, ये सोल्व करा तो ये प्लस का और ये माइनस का, है ना, यहाँ पे मान रख दिया। इसमें देखो समीकरण 2 क्या है, ये 9x ऐसे कैसे ही, माइनस ऐसे कैसे लगा, 3 y, तो y का मान यहाँ से रखा, देखो -3 और प्लस x बराबर क्या है, +3x बराबर 9। अब क्या करा हमने, इसका ब्रैकेट ओपन करा तो 9x तो ऐसा कैसे ही, ये माइनस का माइनस गुणा प्लस, 3 तिया 9 हो गया, फिर माइनस का प्लस में गुणा माइनस और 3 तिया 9x हो गया बराबर 9 ऐसा कैसे ही। अब उसके बाद क्या किया हमने, तो देखो ये प्लस का 9x और ये माइनस का 9x है, तो इससे ये क्या होगा, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बचा, 9 और इधर भी क्यों 9 बचा, मतलब दोनों क्या हो गए, 9 बराबर 9। अब यहाँ पे ये कंडीशन, मतलब आना किसका मान आना था, यहाँ पर x का मान आना चाहिए था, लेकिन x का मान नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है ना। तो x का कोई सा भी मान इसमें रखोगे तो क्या आएगा, ये सत्य आएगा, मतलब LHS बराबर RHS आएगा। इससे y का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है ना। इससे क्या है, y का कोई भी मान जो है आप नहीं निकाल पाओगे, x का मान नहीं निकला तो। ठीक है, कोई हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है। तो ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है। दोनों समीकरण क्या है, एक ही है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर इस समीकरण 2 में 3 का भाग लगा देंगे तो ये वाली समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी, है ना। इसलिए मतलब दोनों समीकरण एक ही है, तो एक ही है तो क्या होगा, अतः समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से सोल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार आप समझोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा।